हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। तो आज है 18 मई। तो 18 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल यहाँ से करंट अफेयर्स यहाँ से कवर करते हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट PCS हो, UPSC, रेलवे, SSC, व्यापम, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए यहाँ से करंट अफेयर्स आपके सभी एग्ज़ाम में या आपके होने वाले आगामी एग्ज़ाम में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि सभी आप एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मई, 17 मई, 15 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया गया है। तो याद रखिएगा, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन 17 मई आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मिस्र, यूक्रेन, सोमालिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो कि सोमालिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सोमालिया के नए राष्ट्रपति आपके हसन शेख मोहम्मद, जो कि सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करते हैं सोमालिया की, तो वहाँ की कैपिटल है मोगादिशु और वहाँ की करेंसी है सोमाली शिलिंग, वहाँ की करेंसी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट अधिग्रहण किया है? तो जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्विगी ने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण स्विगी ने किया है। तो इसका बी ऑप्शन स्विगी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो राजेश उन्नी, संजीव बजाज, राम बाबू प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निर्देशक के रूप में राम बाबू प्रसाद को चुने गए हैं निर्देशक के रूप में। इसका सी ऑप्शन राम बाबू सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने सीती कांठा पटनायक और किसे कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो तरुण कुमार, राजीव रंजन, नरेश कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में RBI ने सीती कांठा पटनायक और राजीव रंजन को कार्यकारी निर्देशक के रूप में इनको बनाया गया। तो बात करते हैं RBI के। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास, इसके गवर्नर हैं RBI के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में BWF उबेर कप खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में BWF उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। BWF उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने कोरियन बैंक KB हाना बैंक पर 59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो वित्त बैंक, नीति बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक कोरियन बैंक, जो कि KB हाना बैंक पर 59 लाख रुपये का जुर्माना लगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरियन बैंक KB हाना बैंक पर 59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बात करते हैं RBI का। तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनास्तिया प्लावकोवा, इगा स्विएटेक या ओन्स जेबूर, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल की खिताब इगा स्विएटेक ने अपने नाम कर लिया है, जो कि इगा स्विएटेक ने यह महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, इगा स्विएटेक इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो बात करते हैं फ्रांस। तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा एलिजाबेथ नए बनाए हैं और यहाँ की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के प्रेसिडेंट है यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो एलिजाबेथ को वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में इनको बनाया गया है।
10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है? तो चीन, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों का सफलतापूर्वक उगाया है। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, इसके राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में किसने 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों को भारतीय सेना में शामिल किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रचा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह आपके बांग्लादेश में यह स्थित है। तो चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्ट कौर सामरा ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो सिप्ट कौर सामरा जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखिएगा। सामरा कौर जर्मनी ISSF जूनियर विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो बोट्स बनाया है? तो IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु या IIT मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में IISc बेंगलुरु ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने नैनो बोट्स वहाँ बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने नाटो में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है? तो नॉर्वे, बेलारूस, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए वहाँ पे सहमति व्यक्त की है। इसका BC ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वीडन जो कि नाटो में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि बैक टू बैक आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर डेली पढ़िए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।